हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप निफ्टी के डेटा को एक्सेल में ला सकते हैं और विद आईवी और वेगा के डेटा को भी आप साथ में ला सकते हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि निफ्टी के डेटा को एक्सेल में लाना है, उसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इस बार हम थोड़ा सिंपल प्रोसेस करके डायरेक्टली इस डेटा को कैसे हम निफ्टी में लाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हमें ये शीट कैसे बनानी है वो भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये कोड है, मैं ये कोड आपको दे दूंगा, इस कोड को आपको रन करना है। ये कोड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट CSV, ये सारे मॉड्यूल्स भी आपको इंपोर्ट करने होंगे, तो आप डायरेक्टली गूगल कोलैब में भी इसको रन कर सकते हैं, आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने मनी कंट्रोल से ही डेटा उठाया है। ओके, अभी यहाँ पे आपको निफ्टी की जगह अगर बैंक निफ्टी का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी कर सकते हैं, और यहाँ पे डेट्स चेंज करेंगे तो आपका एक्सपायरी डेट चेंज हो जाएगा। आज 15 दिसंबर है, तो आज 15 दिसंबर की एक्सपायरी को हम फैच कर रहे हैं। अगर एक्सपायरी आगे चेंज होगी तो आप लोग एक्सपायरी का यहाँ पर डेटा चेंज कर देंगे तो एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। ओके गाइस, जैसे ही आप इस कोड को आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी एक टेम्परेरी डेटा डॉट सी एस वी फाइल। ओके गाइस, टेम्परेरी डेटा डॉट सी एस वी फाइल, उसको जैसे आप यहाँ पे आपके जहाँ पे फोल्डर होगा, जहाँ पे आपका निफ्टी का डेटा रखे, जहाँ पे आप ये कोड को पेस्ट करेंगे उसी फोल्डर में आपको टेम्परेरी डेटा डॉट सी एस वी फाइल दिखेगी, जो हर 2 मिनट में अपडेट होगी। हर 2 मिनट में इसके अंदर जो डेटा होगा वो अपडेट होगा। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10:08 पर ये डेटा अपडेट हुआ है मेरा, तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे अपडेट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही मैं एक बता देता हूँ कि आपको CSV को कैसे आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू शीट बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा में जाऊँगा, या यहाँ पे मैं डेटा में जाऊँगा, एंड देन न्यू क्वेरी फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम फाइल में फ्रॉम CSV करेंगे हम क्लिक, और यहाँ पे हम जाएंगे मेरे जो फोल्डर था जहाँ पे मैंने पाइथन की फाइल रख रखी है वहाँ पे, और टेम डेटा को मैं ओके कर लूँगा। तो जैसे ही मैं टेम डेटा को ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा। तो इस डेटा को अब हमें चाहिए कि ये डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है, स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, ये हमारा PCR है, और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। तो ये सब हम डेटा यहाँ पे इसको लोड कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे लोड करेंगे तो हमें डेटा यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना होगा, इसको एडिट करना होगा। इसको एडिट करके हमें यहाँ पे कुछ डेटा इस तरह से दिखेगा, तो इसको हम कंट्रोल A करके पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे डेसिमल नंबर कर देंगे। ओके गाइस, तो रिप्लेस करंट कर देंगे, डेसिमल नंबर हो गया उसको। तो मतलब जहाँ पे जो डेटा होगा वही डेटा, डेसिमल नंबर में जो डेटा होगा वो डेसिमल में रहेगा, बाकी जो डेटा होगा वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, और जहाँ पे डेटा नहीं होगा तो वहाँ पे जाके आप रिप्लेस एरर्स में भी कर सकते हैं, रिप्लेस एरर्स, और एरर्स को ज़ीरो से रिप्लेस भी कर सकते हैं। एरर्स को ज़ीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ज़ीरो से यहाँ पे कर दूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ तो ये एरर्स ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएगी मेरी सारी की सारी। ओके, और जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है वो नल हो जाएगा। उसके बाद मैं जैसे इसको क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ एंड लोड, तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखने लगेगा। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना होगा, और यहाँ पे एक कॉलम भी इंसर्ट करेंगे हम। यहाँ पे इसको हम नंबर दे देंगे, यहाँ पे 1 से 12 तक का नंबर दे देंगे। एंड देन यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा है तो हम यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, जिससे हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है गाइस, तो हमारा डेटा कहाँ तक है, तो यहीं तक है, तो हम यहीं से डेटा को फैच करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमें इस तरह से डेटा बनाना है। अब अभी मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऑलरेडी दिखा देता हूँ आपको डेटा मैंने कैसे बना रखा है। सो here वी गो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेटा बना रखा है, यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर रखा है ऑलरेडी। ओके गाइस, ये फाइल भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, पाइथन का कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइज़, अब हमें ज़रूरत होगी कि इस डेटा को कैसे हमें लुकअप करना है। तो सबसे पहले तो हम URL में देखेंगे वो टेबल में कैसे डेटा, जैसे कॉल का OI कैसे है, पुट का OI कैसे है, उस हिसाब से हम यहाँ पे जैसे कॉल COI का 6 नंबर कॉलम में हमारा कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, तो हम यहाँ से 6 नंबर कॉलम को फैच कर लेंगे। सिमिलरली कॉल का OI भी फैच कर लेंगे, एंड देन यहाँ पे पुट COI पुट OI भी फैच कर लेंगे। ओके, अब हमें IV कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, IV क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और NSE की ऑप्शन चेन में हमें IV का डेटा मिलता है, तो हमें IV कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी IV कैसे कैलकुलेट होगा, वो एक मेन चीज़ है हमारे लिए। इस वीडियो का मेन चीज़ भी IV ही है, ये चीज़ तो आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके।
सो यहाँ पे हमें एक वॉलेटिलिटी की वैल्यू को गैस करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 0.3 वॉलेटिलिटी की वैल्यू को गैस किया है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं Alt F11 प्रेस करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ मॉड्यूल्स दिखेंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल आ जाएगा। उसके बाद आपको ये कोड में दे दूंगा, ये कोड आपको इसमें इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे कोड क्या है वो देख लीजिए। यूरोपियन ऑप्शन कॉल है या फिर पुट है। उसके बाद यहाँ पे एसेट का प्राइस क्या है, स्ट्राइक का प्राइस क्या है, रिस्क फ्री रेट क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, टाइम टू एक्सपिरेशन क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। ओके, तो इससे ये हमारा यूरोपियन ऑप्शन का कॉल और पुट का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वॉलेटिलिटी के साथ में वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन है हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का। तो कॉल है, पुट है, अपना एसेट का प्राइस क्या है, स्ट्राइक का प्राइस क्या है, रिस्क फ्री रेट क्या है, टाइम टू एक्सपिरेशन क्या है, और क्यू जो है हमारा वो है डिविडेंड यील्ड क्या है, और ऑप्शन का वैल्यू क्या है वो भी हमें यहाँ पे देना होगा। जो एक्चुअल ऑप्शन का वैल्यू है वो देना होगा, और हमारे एक गैस वॉलेटिलिटी को जो हमने गैस किया है उसका प्राइस, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे देना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्राइस देंगे तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से हमारे लिए ये एक्चुअल वॉलेटिलिटी को गैस करेगा। यहाँ पे मैंने 25 इटरेशन कर रखे हैं, आप चाहे तो 1000 इटरेशन भी कर सकते हैं जिससे आपको एक्चुअल वॉलेटिलिटी मिल सके। और कई केसेस में न्यूटन रैप्सन भी नहीं कर पाता है वॉलेटिलिटी को गैस, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें ज़्यादातर, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है और कौन सी वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको जैसे ही सेव करेंगे, तो हमने ऑलरेडी सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लिखा। अभी आप जैसे वो मैक्रो को यहाँ पे अंदर VBA कोड को आप डाल दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नया एक फंक्शन मिल जाएगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे डाला तो J7 हमारा क्या है, तो J7 है हमारा स्पॉट प्राइस। उसके बाद J8 क्या है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद L4 क्या है, तो हमारा रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, जो हमारे RBI के जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो FD का जो रेट होता है वो हम रिस्क फ्री रेट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क फ्री रेट वही होता है जिस रेट पर गवर्नमेंट हमको इतना तो हमको मिलता ही है, यानी कि FD में 6% तो हमें मिलेगा ही, ठीक है ना। तो वो आपका रिस्क फ्री रेट है। एंड देन यहाँ पे हमने लिया है K4 क्या है हमारा, तो टाइम टू एक्सपिरेशन, आज एक दिन में एक्सपायर होने वाला। उसके बाद I8 क्या है हमारा, तो इनिशियल I8 जो है हमारा, I8 जो है हमारा, I8 आपको कहाँ दिख रहा है, I8। ओके, ये हमारी एक्चुअल पुट का कॉल का प्राइस है। उसके बाद W8 क्या है, तो हमारा W8 है जो वॉलेटिलिटी गैस है, हमने 0.3 वॉलेटिलिटी को गैस किया। ओके, और डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारा निफ्टी का डिविडेंड यील्ड है 1.25%। सो हमें IV का कॉल का IV मिल गया। कॉल का IV से हमने फिर से कॉल का प्राइस निकाला, तो जैसे IV 0.38 थे तो पाइप प्राइस हमारा LTP 530 है। तो अभी हमने इस IV से अगर हम 530 आ जाएगा तो हमारा जो IV होगा वो एक्चुअल सही है, हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल IV है। ओके, तो यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शन ये फंक्शन भी हम डिफाइन कर चुके हैं VBA में। तो यहाँ पे कॉल और ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने रिस्क फ्री रेट लिया, सारा सारा कुछ ले लिया, कॉल की प्राइस ये सब लेके हमने ये वाली IV लिए। यहाँ पे हमने ये वाली IV, ये जो जो एक्स में हमने नई IV निकाली है ना, वो IV लिए। उस IV से हमने यहाँ पे कॉल का प्राइस कैलकुलेट किया है, तो वो आया हमारा 530। ओके गाइस, तो 530 आया। इसका मतलब कॉल का प्राइस हमारा 530, इसका मतलब अगर हमारा प्राइस कॉल का 530 आ रहा है तो ये यानी कि ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हमारे प्राइजेस हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट हमने IV कैलकुलेट करी है यहाँ पे। ओके, अभी जैसे ही आप डेटा को रिफ़्रेश करेंगे तो ये सब यहाँ पे चेंज होगा। ओके, थोड़ी देर में डेटा अपने आप रिफ़्रेश हो जाएगा। इस एक्सेल शीट में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा रिफ़्रेश करने के लिए आपको कनेक्शंस में जाना है और टैम डेटा की CSV ऑलरेडी ऐड होगी, तो यहाँ पे आप 1 मिनट करके और इन सारे चेक बॉक्स को मार्क कर। उसके बाद आप जैसे ही अभी यहाँ पे सिमिलरली पुट के लिए भी हम करेंगे यहाँ पे, तो पुट के लिए भी हमने सिमिलरली वही फॉर्मूला लगा के पुट की IV कैलकुलेट करी यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे 0.26 से अपना जो है क्या बोलते हैं 480.55 यहाँ पे देख सकते हैं आप LTP, और यहाँ पे भी 480.55, यानी कि जो हमने IV कैलकुलेट करी है वो एकदम करेक्ट है। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा IV कैसे निकलेगी। ओके, इस IV को फिर यहाँ से कॉपी करके इस IV को और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको IV मिल जाएगी। उसके बाद ये जो है यहाँ पे स्क्यू का चार्ट बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने वेगा का चार्ट बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं जैसे डेटा को रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक
हमारा कोड रन कर रहा है। ओके 10:16 पे देखिए इसने डेटा को फैच किया है। अभी 10:18 पे डेटा को दूसरा डेटा फैच करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 10:18 पे दूसरा डेटा यहाँ पे फैच होगा। सो हम इस डेटा में एक बार नहीं जाते हैं और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने D1 कैलकुलेट किया है। D1 का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ से आप D1 का फॉर्मूला भी ले सकते हैं। कैसे D1 का लेना है तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, मैं ये शीट दे दूँगा आपको, तो इसी से आप देख लेना। ओके D1 का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबा फॉर्मूला है और इसको बताना इतना ईजी नहीं है। इस D1 का कॉल का सिमिलर अलग फार्मूला होगा जिसमें हम कॉल की वॉलेटिलिटी से D1 निकालेंगे, और D1 का पुट का अलग फार्मूला होगा जिसमें हम पुट की वॉलेटिलिटी से D2 निकालेंगे। ओके उसके बाद D2 भी है हमारे पास, D2 का फार्मूला भी यहाँ पे डाल रखा है मैंने। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1 एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D2। ओके गाइस, ओके यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आई थिंक वेगा में। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसमें डाल रखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास वेगा की वैल्यूज़ हैं और अपनी वॉलेटिलिटी की वैल्यूज़ हैं। ओके गाइस, जिससे हमने कैलकुलेट किया हमारा वेगा। अभी वेगा हमको क्या दिखाता है कि हमारे जो ऑप्शन का प्राइस है 1% का वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ में ऑप्शन के प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा। तो वेगा के प्राइस से भी आप मार्केट का सेंटिमेंट निकाल सकते हो। उसके लिए आप अलग से वीडियोस देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि वेगा से आप मार्केट सेंटिमेंट किसे निकाल सकते हो। सो यहाँ पर डेटा इस तरह से आएगा, आईवी आपको इस तरह से मिलेगी, और वी लुकअप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये यहाँ पे स्क्यू का चार्ट कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से आपको कॉल पुट के आईवीज लेने हैं और यहाँ पे आपको कॉल के आईवीज लेने हैं। बीच में एटीएम का आईवी आपको छोड़ देना है। ओके, तो उसको आप छोड़ देंगे तो उसके बाद जैसे ही आप इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, और आईवीज के बारे में आप और पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। तो ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ये कोड मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, जहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। एंड देन यहाँ पे मैक्स इटरेशंस है 10,000, तो आप इस कोड को 9 बजे रन कीजिए या फिर कभी भी रन कीजिए और आपका डेटा CSV फाइल में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जैसे 15/12 है, तो आप जैसे यहाँ पे आपकी नई एक्सपायरी डेट जो आएगी उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे तो नई एक्सपायरी डेट के हिसाब से डेटा भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, सो मैंने कोड आई थिंक क्लोज कर दिया। सो अभी कोड कोड बंद कर दिया मैंने। तो एक बार दिखा देता हूँ कि कोड वापस रन कैसे करेगा। सो ये वी गो, इसको मैं ओपन किया, यहाँ पे मैंने कोड को ओपन किया एंड देन 10:21 हो रहे हैं गाइस, अभी देख लेना आप। ओके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा, जिससे मेरा वो फोल्डर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये VS कोड है हमारे पास, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी VS कोड ही यूज़ कर लेना। भले ही आप गूगल कॉलैब भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैं चाहता तो इस CSV फाइल को यहीं पे पूरा मैनेज करके डायरेक्टली हम देख सकते थे उसमें, लेकिन इतना पाइथन मुझे आता नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो जब भी मेरे पास अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट कोड आ गया, तो मैं डायरेक्टली आपको दे दूँगा। सो ये मैं कोड रन किया यहाँ पे, तो अभी 10:22 हो रहे हैं। तो लेट्स सी, हम जाते हैं डेटा फाइल में और यहाँ पे देखते हैं तो 10:21 पे हमारा डेटा अपडेट हो चुका है इसमें। ओके गाइस, 10:22 ये देखिए यहाँ पे। तो ऐसे ही डेटा हर 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। तो हर 2 मिनट में ही वेबसाइट अपडेट होती है, तो आपको 2 मिनट ही रखना है। आप चाहे तो 1 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा नहीं। ओके गाइस, सो मैं अभी कोड बंद करता हूँ एंड देन इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं वेगा से आपको बाई सेलिंग कैसे करनी है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो आपके काम की चीज़ है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपके पास आई थिंक मैं फिर से ओपन करता हूँ इसको। सो यहाँ पे जैसे ही आप फिर से ओपन करेंगे तो ये डेटा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके आपको सारे वैल्यूज़ वापस से दे देगा। ओके, तो ये कनेक्ट कर रहा है अभी, तो कनेक्ट हो चुका। इम्प्लाइड फ्यूचर कैसे निकाला है तो वो भी आप देख सकते हैं। इम्प्लाइड फ्यूचर में हम यहाँ पे स्पॉट प्राइस में कॉल का प्राइस ऐड करके पुट का प्राइस माइनस करेंगे तो हमें इम्प्लाइड फ्यूचर मिल जाएगा। और आप इम्प्लाइड फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में भी आप और पढ़ सकते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इम्प्लाइड फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।